प्राणायाम का हमने आज नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। ठीक है, क्यों करें, मतलब हमें जरूरती क्या है? शास्त्र में भी लिखा है तो चलो ठीक है, हम तो शिव सर्वोदय सीखने आए हैं। ठीक है ना, हमें तो बस बता दीजिए, ईश्वर को ऐसे बता दीजिए। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, 374 से लेके 387 जो कंक्लूड है ना शास्त्र का, वो प्राणायाम है। बंद वगैरह वो प्राणायाम मिलेगा। चलो ठीक है, तब तो साधना तो करनी पड़ेगी, ध्यान तो लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई आप देवज्ञ नहीं बन जाओगे, है ना, अंधा अंधे को नहीं हाकेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, 6 महीने की साधना करनी पड़ेगी। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सा काम नहीं। आपको एक पीडीएफ भेजा है, उसके अंदर दोनों है, नहीं तो एक और भेज देंगे पीडीएफ, संस्कृत की भेज देंगे। बुक तो आपके पास लेनी ही पड़ेगी आपको, अगर कुछ भी साधना करनी है तो बुक तो लेनी पड़ेगी। पीडीएफ इसकी श्लोक की मैंने भेजी है, नहीं भेजी है तो फिर भेज दूंगा याद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। जब आप ध्यान में जाते हो, अच्छी तरह समझ लीजिए, इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब आप ध्यान में जाते हैं तो ध्यान कब लगा, ध्यान कब लगता है? जब विचार न के बराबर। विचार न के बराबर कब होते हैं? जब श्वास न के बराबर। आज मैं बार बार बोल रहा था, हल्के से मूल बंद लगा हुआ है, ध्यान भ्रू मध्य पे है, विचार न के बराबर और श्वास न के बराबर। तो चलिए, अब जब श्वास न के बराबर हो जाएगा, और हम तो नए नए साधक हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। जब अगर हमने श्वास को अच्छी तरह नहीं साध लिया, अगर हमने श्वास को अच्छी तरह से नहीं साध लिया, तो हमें प्रॉब्लम आनी है। हमारे सफोकेशन हो सकता है, हम अस्थमा वगैरह के पेशेंट हो सकते हैं। पुराने साधकों का आप छोड़ दीजिए, पुराने साधकों का आप छोड़ दीजिए, हम अपनी बात करते हैं, नए साधकों की बात करते हैं। ठीक है, जो हम नए साधक है, उन नए साधकों को पहले ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छी तरह से कर लेना है। पहले ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो अब आपको समझिए, तो इसलिए मैंने आपको कराया नाड़ी शोधन। बिना नाड़ी शोधन किए आप ध्यान में प्रवेश नहीं होना है। ये बहुत बड़ी प्रिकॉशन है। नहीं जानते, नहीं बताते, वो एक अलग चीज है। जानते नहीं है, बताएंगे क्या? समझ गए ना बात को? और लोगों के पास टाइम नहीं। 15 मिनट्स में कुंडलिनी, कितना? 15 मिनट्स में। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो जिन्होंने जगाया है, वो कहते हैं 2000 आवर्स इज ए प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन इन कुंडलिनी। कितना? 2000 घंटे ध्यान का अभ्यास हो तो आइए कुंडलिनी में। अदरवाइज कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को। और जितनी बुक्स लिखी हुई 99.999% वो लोगों ने लिखी जिनको कुंडलिनी कोई जगी नहीं है। समझ गए ना बात को? चलिए, तो हमने क्या किया, देखिए। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ये अंतर कुंभक करते हैं, श्वास को भरा, पूरक किया, इनहेल किया, ये अंतर रोक दिया, रिटेंशन कर दिया, अंतर कुंभक कर दिया, बाहर निकाला, और ये बाह्य कुंभक कर दिया। ओके, तो ये इसको करने से शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा हो जाता है। अब आप ध्यान करिए। अब आपका परमात्मा की कृपा से अगर ध्यान लग जाए और आपका श्वास रुक सा जाए, तो भी आपको कोई श्वास जनित रोग नहीं होंगे, है ना। पुराने साधकों का तो आप छोड़ दीजिए, नए साधक की बात करो। ठीक है, अब होता क्या है, इसका थोड़ा सा विज्ञान समझ लीजिए। जब आप अंतर कुंभक करते हैं और बाह्य कुंभक करते हैं, तो होता क्या है, ये टर्म बताना छूट गए थे। ठीक है, अंतर कुंभक में आपने समझ रखा है, जब नाक से श्वास लेंगे विंड पाइप से होकर के, ये दोनों तरफ फेफड़े है हमारे। ठीक है ना, ये दोनों, इन फेफड़ों के लास्ट पॉइंट पे एल्वोलीज है, एल्वियोलीज, ये सक्स है हमारी। ये इसमें एक तरफ इम्प्योर ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और इधर आपकी ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है, एक दूसरे का आदान प्रदान करती है। ठीक है, जब आप श्वास को भर के रोक देंगे, तो ये जो ट्रांजेक्शन का टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम है, लेन देन का जो समय है, वो बढ़ जाएगा, और आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा, एंड यू विल बी हेल्दी। समझे, ये है अंतर कुंभक का मतलब। तो बाह्य कुंभक का क्या मतलब है, अब समझिए। बाह्य कुंभक उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वैज्ञानिक है।
ठीक है। मैं अपने जोधपुर के एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जोधपुर के एग्जाम्पल से, हमारे यहाँ पे पहले नल आता रहता था, पानी वाटर आता रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी, भर लेते थे एक दो हांडे, ठीक है। फिर ये हो गया कि अल्टरनेट डे आएगा, एक दिन छोड़ के आएगा। तो हमने सब घरों में हमारे यहाँ पे वाटर टैंक होता है, ओवरहेड तो होते हैं वाटर टैंक, अंडरग्राउंड भी होता है। घरों में भी काफी बर्तन वगैरह का रखते हैं, भर भर के रखते हैं। फिर कभी क्या होता है, कभी बार बार उनका एक सिस्टम है व्हाट्सएप करने का, बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हर महीने कुछ दिन बाद में कैनाल को साफ करते हैं, तो 2 दिन बाद पानी आता है। जब 2 दिन बाद पानी आता है तो हम क्या करते हैं, खाली भांडे वांडे पड़े हुए ना, उनको भी धो धो के तैयार कर लेते हैं, उनको भी भर लेते हैं। भाई 2 दिन का कहाँ है, एक दिन और लग जाए तो कहाँ जाएंगे, पानी तो चाहिए ना। हमारे यहाँ पे वो बाजार का पानी मंगाने का रिवाज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, बहुत कम है। शादी ब्याह में बाकी बिस्लरी का पानी नहीं, पानी बहुत अच्छा आता है। पानी में आरओ लगाने की जरूरत नहीं, ये थैंक्स टू म्यूनिसिपैलिटी ऑफ जोधपुर। ओके, चलिए। तो जब आप श्वास को आपने भर लिया, फिर श्वास को आपने रोक के बाहर कर दिया, जब आप श्वास को बाहर कर देंगे, अब आप ले नहीं रहे हो तो आपकी जो आराम से पड़ी सेल पड़ी वो सब जग जाती है, श्वास 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 चीखती है, वो मरने लग जाती है, ठीक है ना। और कई सुप्त पड़ी हुई श्वास, वो भी डिमांड करती है श्वास लाइए श्वास लाइए। और जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स जिंदा हो जाती है। आपका जो इम्यून सिस्टम क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो आपकी सेल्स जग जाती है। इसलिए अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हरि ओम।